सिट साहब, मुल्की सियासत में एक बार फिर एक उबाल देखा जा रहा है। अब तज्जिया आपका बताएगा कि ये बासी कड़ी में उबाल है या हुकूमत के लिए वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वबाल बनने जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की जानिब से जब ये ऐलान किया गया कि 5 अगस्त उनकी रिहाई के 2 साल मुकम्मल होने पर एक बड़ा एहतजाज होगा, तहरीक चलाई जाएगी और पीक करेगी जब 2 साल उन्हें मुकम्मल हो जाएंगे। पाबंद सलासल हुए, आज़ादी का महीना होगा 14 अगस्त। इससे पहले भी इमरान खान साहब ने मार्च का ऐलान किया था 2014 में, वो भी अगस्त के महीने में ही उन्होंने शुरू किया था। और अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ तैयारियां करती दिखाई दे रही है, लेकिन तैयारियों का अंदाज माजी से मुख्तलिफ है। काफिले निकले हैं। कल कोर कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर इस्लामाबाद में भी इनकी एक मीटिंग हुई। उसके बाद काफिले चले, अली अमीन गंडापुर साहब लेकर आए और पड़ाव उनका सारी मीटिंग के लिए लाहौर में हुआ, पंजाब में हुआ। छोटी मोटी गिरफ्तारियों की छापों की इतलात हैं, कोई बड़ी गिरफ्तारियां नहीं है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बहुत खुफिया चीज़ होने जा रही है, कुछ कुक किया जा रहा है। खुफिया इसलिए कि जब उनसे पूछा गया बैरिस्टर गौहर से, अली अमीन गंडापुर साहब से, कि वाई आपने पंजाब का रुख क्यों किया है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि वहाँ जो सस्पेंड किए गए हैं मेंबर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में, हम उनके साथ इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं, सॉलिडेरिटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक है उस पर भी हम लाहे अमल वहाँ जाके तय करेंगे। मीनवाइल जब वो निकले अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से केपी से, तो मौलाना फजलुर रहमान जिन्होंने ये कन्वे कर दिया था कि वो तहरीक अदम एतमाद जो अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ आएगी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर कोई तब्दीली आती है सूबे के अंदर तो वो पीटीआई के अंदर से ही आए, हम सियासी कशमकश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिफोर वी मूव टूवर्ड्स जो कुक हो रहा है पंजाब की सतह पर या पीटीआई बना रही है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि असल में मौलाना क्या चाहते हैं ये स्टेटमेंट देकर ऐसे मौके पर, कि जब अली अमीन गंडापुर साहब पंजाब में आकर बैठ रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं और वो उधर कह रहे हैं कि वो इस किसी चेंज का हिस्सा नहीं बनेंगे, पीटीआई खुद अपने अंदर से चेंज ले आए। देखिए, मौलाना की पोजीशन तो बड़ी क्लियर है, उनका कोई बंदा चीफ मिनिस्टर बने या पीटीआई ही रहे, क्योंकि वहाँ के जो हालात है ना, वो अगर बदनामी होनी है तो पीटीआई की हो, और अगर पावर मिलनी है तो फिर पावर मौलाना को मिले ताकि मौलाना कुछ काम करके भी दिखा सके। तो ये नहीं कि कोई और आ जाए वहाँ और वो और आके जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो आई थिंक मौलाना को इस बात का पता है कि अगर नंबर्स गेम में भी वो उनको मिल जाती है सपोर्ट फ्रॉम कुछ पीटीआई के लोगों के भागने वाले लोग और कुछ नून लीग और ये वो मिलजुल के भी, तो फिर भी मौलाना के हाथ केपी नहीं देगी। इट्स टू इम्पोर्टेंट, टू मेनी इंटरनेशनल कॉम्प्लिकेशंस और स्पेशली अफगानिस्तान। तो मौलाना का जो मौक़िफ़ है अबाउट टीटीपी और टीटीए, वो एस्टेब्लिशमेंट से फ़र्क है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना को मौका दिया जाएगा कि केपी की गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर बने या उनका कोई बंदा चीफ मिनिस्टर बने। तो इसलिए उन्होंने यही फैसला किया कि अगर तो पीटीआई के अंदर से कोई तब्दीली आ जाती है तो पीटीआई रहे, तो वो शायद इनके लिए बेहतर हो, क्योंकि गंडापुर तो बिल्कुल ही नाकाम हो चुके हैं, किसी के ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सो इस आई थिंक वो तो बड़ा सिंपल है मौलाना की अंडरस्टैंडिंग। बाकी जो मसला है कि ये जो लाहौर आ रहे हैं और लाहौर में क्या होने जा रहा है, वो तो खबरें सारी आपके पास तो हैं ऑलरेडी, के क्लियर नहीं है अपने जहन में पार्टी के इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस जो है उनको फॉलो करना है या नहीं फॉलो करना। आधे लोग कहते हैं करें, आधे लोग इधर उधर हो रहे हैं, कुछ गिरफ्तारियों से डरते हैं, कुछ गर्मी से डरते हैं, कुछ बारिश से डरते हैं, कुछ डरते हैं कि लोग ही नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर बेइज्जत हो जाएगी। ना इसलिए इमरान खान को ना भी नहीं कर सकते, हाँ भी नहीं कर सकते, तो करे क्या, तो इधर उधर हो रहे हैं। तो ये सोचा कि ऐसे करते हैं कि लाहौर चलते हैं, कहेंगे कि हम तो जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि आउट हो गए हैं पंजाब असेंबली से, उनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। कोर कमेटी का जो इजलास है जिसमें 82 के करीब मेंबर्स बताए जा रहे हैं, 82 में से 40 आए और 40 में से भी ये कहा जा रहा है कि 10% ने बात की और एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि कितनी पतली हालत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि बयानिए का बोझ इमरान खान साहब के कुछ ही लोग उठा रहे हैं, बहुत कम, 28 के करीब लोग बताया जा रहा है जो रीट्वीट करते हैं उनकी बात को, ये आगे लेकर चलते हैं। और उसमें कुछ सजेशंस दिए गए और कुछ ख्यालात का इजहार किया गया। 2-2, 3-3 मिनट लोगों को मिले बात करने के लिए, जिससे
ऐसे मालूम होता है कि कुछ हिचकिचाहट है, कुछ खौफ है। और ये भी कहा गया कि अगर इमरान खान साहब के साहबजादे आएंगे तो तभी तहरीक में जान डलेगी, और ये कि ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए मूवमेंट चलाई जाए, ना कि इससे नाम दिया जाए कि इमरान खान साहब की आज़ादी की या उनके रिहाई की तहरीक है। सो इस तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी सामने आया। सलमान अकरम राजा साहब तो उसमें मौजूद थे, लेकिन और भी बहुत से लोग गायब पाए गए। ऐसा लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है, कुछ अवॉइड करना चाहते हैं, एब्सटेन करना चाहते हैं। और ये भी कहा गया कि अगर ये रिपोर्ट इमरान खान साहब को तक पहुंच जाए, उनको पता चल जाए कि इजलास में ये हुआ है, तो शायद वो ये मूवमेंट की कॉल ही वापस ले लें। तो ऐसी सिचुएशन में बात तो सिंपल सी है ना, सबको पता है कि अवाम तैयार नहीं है। अब अवाम तैयार नहीं है, खान साहब डंडा दे रहे हैं, निकालो अवाम को बाहर। अवाम इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो मायूस है इनकी इस किस्म की डिवाइसिव पॉलिटिक्स। वो अभी मैं सुन रहा था फवाद चौधरी को, वो कह रहा था इनको गिरफ्तार करने की क्या जरूरत है, ये तो आपस में एक दूसरे के गले पड़े हुए हैं, तो इनको कोई जरूरत नहीं गिरफ्तार करने की। तो मतलब है ये हालात हैं पीटीआई के, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। कोई कहता है फलाना एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, कोई कहता है फलाना है, कोई कहता है इमरान खान साहब को पूरी सिचुएशन का नहीं पता। उधर से अलीमा खान लगी हुई है, वो अपना एक ग्रुप बना रही है बीच में, वो अपना सेनेट के अंदर अपने लोगों को लाना चाह रही है, उधर गंडापुर अपना ड्रामा कर रहा है। इट्स अ टोटल मेस। इस सूरत में अवाम को तो पता चल जाता है ना, कोई इक्का दुक्का लोग तो खड़े होकर शोर डाल देते हैं, मगर एक मजमा बैठा करना कोई आसान काम है। और आजकल बारिशें हो रही हैं, गर्मी सख्त है, अवाम का वैसे ही पिसी हुई है अवाम, कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई हो रही है, चीनी का बहरान है, मतलब है कि क्या कोई। तो इस सूरत में अब वो इमरान खान की रिहाई के लिए लाख बंदा इकट्ठा करेंगे, 5,000 बंदा भी नहीं इकट्ठा हो सकता। वो क्यों बेचारे, घरों के हालात खराब है और ऊपर से वो जाके पब जाए और गिरफ्तारियां दे, जाके कौन करेगा? व्हाट फॉर? नजर तो आ रहा है कि पहले तो इतनी उम्मीद रखी हुई थी कि जी डोनाल्ड ट्रंप कुछ करेगा, फिर ये कि बच्चे शायद आ जाए, वो भी नहीं आने। तो ये सब ड्रामे चल रहे हैं। आवाम बेवकूफ नहीं है ना ही बनना चाहती है, ना ये बना सकते हैं। अब इनका प्रॉब्लम यही है कि अलीमा खान जो है वो टफ लाइन ले रही है, वो ऐसे जैसे कि वो जानशीन है इमरान खान, और ये बाकी लोग जो हैं, जो कि उनकी अपनी एम्बिशंस हैं कि हम हैं, वी आर द पार्टी, हमें जिम्मेदारी दी गई है। आई थिंक अंडर द सर्कमस्टांसेस टोटल केओस। इसीलिए उन्होंने लाहौर चुना है। लाहौर चुना है कि एटलीस्ट ये तो कह सके ना कि जी लाहौर की पार्टी जो थी, लाहौर के ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, तो गंडापुर साहब के ऊपर ना कोई बोझ पड़े कि ये आपने कुछ नहीं किया। क्योंकि केपी में तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, जुनेद साहब कुछ कह रहे हैं, गंडापुर कुछ कह रहा है, सैफ कुछ कह रहा है, यू नो। सो वहां तो नजर आ जाना था कि गंडापुर की गलती है, ये क्या है, सारी जिम्मेदारी उन्हीं की जिम्मेदारी होनी थी। यहाँ क्या होगा? यहाँ वो यही कहेंगे कि जी लाहौर की पार्टी के लोग जो थे दे वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, और लाहौर की पार्टी के लोग ये कहेंगे कि जी हमारे साथ कौन खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो हम क्या करें। मैं यही सुना मैंने, वो कहते हैं जी हम गिरफ्तारी क्यों दे, अगर आगे पीछे हमारे कोई नहीं है तो हम बाहर निकलेंगे, हमें पकड़ के ले जाएंगे। यहाँ तो हो ना कि 10,000 बंदा ना लोए, जेल भरो तहरीक शुरू कर दें, जेल भरते जाएं और फिर जान पड़े इसमें, और फिर लोग घरों से निकलें। पिछली बार भी पंजाब की क़यादत को इल्ज़ाम दिया गया था, लेकिन अब की बार चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा साहिबा हैं, और अभी तक कोई हलचल हमें दिखाई नहीं दी, सिवाय इसके कि बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब काफ़िले लेकर चले हैं और वो यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने मीटिंग की है और फिर इशाया दिया है उन्होंने। इसके अलावा हमने कोई बड़ी हेडलाइंस नहीं देखी। ऐसे लग रहा है जैसे खुफिया तौर पर कुछ किया जा रहा है। आपके तज्जिए के मुताबिक मुझे ये लगता है जैसे लुक बिजी डू नथिंग वाला फार्मूला इमरान खान साहब के लिए अपनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था कि जो इस तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए, वरना मैं कर दूंगा अलग। हाँ ठीक है, करना तो है ना कुछ, मगर क्या करना है? तो यही सोचा कि लाहौर में चलते हैं, वहाँ अगर जिम्मेदारी भी बनी तो थोड़ी पंजाब वालों की बन जाएगी। दूसरा ये कि हम ये कहेंगे हम तो आए नहीं थे इमरान खान की तहरीक चलाने के लिए, हम तो आए थे वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए। ठीक है, और तहरीक का आगाज भी लाहौर से हो सकता है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने तो कहा कि हमारी तहरीक शुरू हो गई है। यार वो बहुत सी बातें करते हैं, वो क्या शुरू होगी? कुछ भी नहीं शुरू होना, यहाँ से होना ही कुछ नहीं, फिर भी वापस चले जाएंगे। अच्छा, लेकिन सेठी साहब पहले मोहसिन नकवी साहब के दौर में जब तहरीक का आगाज़ हुआ था तो बहुत पकड़ धकड़ हमने देखी थी, बहुत सख्तियाँ देखी थी। अब ऐसे लग रहा है जैसे उनको सेफ पैसेज दिया जा रहा है कि आप आराम से आएँ, जो आपने करना है वो करें। गवर्नमेंट को पता है इंटरनली सिचुएशन क्या चल रही है, या गवर्नमेंट इसको बहुत ईजी ले रही है? नहीं, सब पता होता है ना। देखो ना, लोग इनके अंदर बैठे हुए हैं जो आके पूरी रिपोर्ट्स देते हैं,
तो उससे तो कोई शक ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को पता है कि दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड, डिवाइडेड, वीक, अवाम तैयार नहीं है। गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट जो है वो करेगी क्या कि इनके बड़े लीडर्स को शायद नहीं अरेस्ट करेगी। वो कहेगी कि उसके साथ हेडलाइंस बनती हैं। वो जो करते धरते वाले होते हैं ना, शोर डालने वाले, उनको थोड़ी पकड़ पकड़ करके इधर उधर कर देगी, ताकि वो पैगाम चला जाए कि जो गड़बड़ करेगा उसको अंदर कर देंगे, और बड़े लोगों को ना हाथ लगाया जाए ताकि वो ना शोर डाल सके। आई थिंक गवर्नमेंट इज कंफर्टेबल। सो क्या गवर्नमेंट को एतमाद में लेकर या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लेकर ये चल चलाओ शुरू हुआ है? देखिए, इनमें बहुत से लोग हैं जो कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं। मेरा ख्याल है गड्डापुर साहब ने ये बता दिया होगा एस्टेब्लिशमेंट को, ये मेरा प्लान है।